नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम 15 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के कई जिलों में अगले 2 दिन तक मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ इलाकों में बिजली गिर सकती है और तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच रहेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि धान की रोपनी जल्द पूरी करें और मक्का की फसल पर नजर बनाए रखें। भभुआ जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 122 बेघर परिवारों को मकान बनाने का लक्ष्य मिला है, जिसमें से 88 मकानों को मंजूरी और 27 लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी है। प्रत्येक को Rs 12,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। पिछले वर्षों में 1318 मकान पूरे किए जा चुके हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने खगड़िया में कहा कि अब निषाद समाज का वोट बिकने वाला नहीं है। उन्होंने लालू यादव की सोच का समर्थन करते हुए गरीबों को सत्ता में लाने की बात दोहराई और महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। राघोपुर प्रखंड में गंगा नदी की बाढ़ ने तबाही मचा दी है। मक्का, अरहर, धान और केले की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। कृषि विभाग ने नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सरकार को भेज दी है और मुआवजे की मांग तेज हो गई है। गोपालगंज में मनरेगा योजना के तहत इस साल अब तक 813 लोगों को रोजगार दिया गया है। तालाबों की मरम्मत, पौधों की देखभाल जैसे काम हो रहे हैं, जिसमें कुचाईकोट में सबसे ज्यादा और बैकुंठपुर में सबसे कम रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के घर की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाई जाएगी। मुफ्त बिजली योजना से 1 करोड़ 79 लाख परिवारों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि 2005 से पहले बिजली की हालत बेहद खराब थी, लेकिन अब हर घर बिजली योजना समय से पहले पूरी हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 अगस्त को रोहतास से पदयात्रा शुरू करेंगे और 19 अगस्त को नवादा में उनका स्वागत किया जाएगा। वह वोट चोरी के मुद्दे पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। बांका जिले के धोरैया में 30 राजमिस्त्रियों को भूकंप रोधी मकान बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। 10 दिन के इस कार्यक्रम के बाद उन्हें प्रमाण पत्र, Rs 7 हजार्ड, इंडक्शन किट, बुकलेट और टूल किट दी जाएगी। बिहार में अगले 5 साल में 105,000 युवाओं को अच्छी कंपनियों में इंटर्नशिप मिलेगी। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत इस साल 5,000 युवाओं को इंटर्नशिप दिलाई जाएगी। इसके लिए सितंबर में पोर्टल लॉन्च होगा, जहां पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। लगातार बारिश से सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। बाजार में बैंगन 80 से Rs 100 किलो बिक रहा है। पहले Rs 100 में पूरा थैला भर जाता था, लेकिन अब लोग खरीदने से पहले सोचने पर मजबूर हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हर खेत को बिजली योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली दी जा रही है। 2274 कृषि फीडर बनाए गए हैं, जिससे डीजल पंप पर निर्भरता कम होगी और सिंचाई का खर्च घटेगा। बिहार में जिन बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन तकनीकी कारणों से बंद हो गई थी, उन्हें फिर से पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। समाज कल्याण विभाग 3 लाख बुजुर्गों के लिए प्रखंड स्तर पर कैंप लगाएगा, जहां नाम की स्पेलिंग और सत्यापन की दिक्कतें दूर की जाएंगी। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना से बिहार को औद्योगिक नक्शे पर पहचान मिलेगी और प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना में पहली बार नौकरी करने वालों को तनख्वाह के साथ मालिकों को इनाम भी मिलेगा। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके दौर में ग्रेजुएशन की डिग्री 6 साल में मिलती थी, वह दूसरों की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी को मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाने की चुनौती दी और कहा कि कागजों में उनकी उम्र बड़े भाई से ज्यादा है।